मेवात नूंह जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जिले को अपराध मुक्त करने की उनकी पहली प्राथमिकता है। जिले में किसी प्रकार के अपराध को सहन नहीं किया जाएगा। जिले में कई तरह के जघन्य अपराधों की खबर मिली है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। जिला पुलिस किसी प्रकार के अपराध से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर न्याय दिया जाएगा। जिले के साथ मिलती राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। नूंह शहर के साथ जिले के सभी चौकी व थानों में शिकायत करने वालों को न्याय दिया जाएगा। जिले में किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम को सहन नहीं किया जाएगा। जनता व पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्राइम को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। समाज की भलाई के लिए किसी प्रकार के क्राइम को सहन नहीं किया जाएगा। अपराध व अपराधी को शरण देने वालों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौकी व थानों के बाहर दलालों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे में लोगों को पुलिस की समय पर मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठी शिकायत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कई लोग पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें कराते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। जुआ, सट्टा व सेशन खेलने व खिलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिवाली पर जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई घटना ना घटे। एसपी मेवात का चार्ज लिया है और मैं यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्राइम मीटिंग ली है मैंने सभी थाना अध्यक्षों की, और मुझे उसमें कई सारे जघन्य अपराध जो मेवात एरिया में हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर मेवात को अपराध मुक्त करना है और यहाँ जितने भी प्रकार की गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उस पर कड़ा शिकंजा कसकर और जल्द से जल्द निपटारा करके मेवात की जनता को न्याय दिलाना है। तो कुछ अपराधी क्योंकि मेवात की सीमा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है, तो इनको मजबूत करने के लिए कोई खास कदम जो जिससे अपराधी भाग ना पाए, या वहाँ की पुलिस से पहले भी तालमेल रहे हैं क्या, और उसको बढ़ाने की? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो पड़ोसी ज़िले होंगे जैसे कि भिवाड़ी है, अलवर है और इधर पलवल है, तो इन सभी से हमारा पूरा तालमेल बिठाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ हम इंटर स्टेट नाकाज लगाकर और अपनी गश्त को बढ़ाकर और उसके अलावा पुलिस प्रेजेंस बढ़ाकर अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग अपराध पे नियंत्रण पाएंगे। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। कई बार लोग शिकायत करते हैं, हम थाने में जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो इसके लिए लोगों की शिकायत सुने, उनके लिए कोई खास कोई कदम किस तरीके से अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि भाई आम लोगों की शिकायतों पर अमल हो? जी, माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके आदेश हैं कि सभी जितने भी परिवादी आते हैं उन सभी को हमने आखिरी समय तक, जब तक हम ऑफिस में हैं, हमने उनको सुनना है। और एक निश्चित समय भी उन्होंने अवधि दी हुई है 11 से 12 की, जिसमें हम जनता दरबार लगाते हैं। तो मेरी तरफ से सभी अधिकारियों को ये आदेश है कि माननीय गृह मंत्री के आदेशों की हमें दृढ़ता से पालना करनी है। 11 से 12 का जो समय है उसमें तो जनता दरबार लगाना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई परिवादी रह जाता है तो हमने उसको सुनना है और जिस भी तरीके से हम उसका निपटारा कर सकते हैं, चाहे वो किसी केस से संबंधित हो या कोई मुकदमा दर्ज करने वाले हो, उसमें हमने शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए उसको निपटारा दिलाना है। और साथ ही कोई सर, मेरा एक सवाल है। जी बिल्कुल, ये रात्रि गश्त पुलिस का जिम्मेवारी है और इसमें पूरी दृढ़ता से गश्त की जाएगी और अगर कोई कमी भी है तो सुधार किया जाएगा। सर, के बाद शिकायत पीड़ित से नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से सख्त आदेश है। जितने भी परिवाद प्राप्त होंगे सब में हमने उनको परिवादी को एक प्राप्ति रसीद जो है वो देनी है और मेरे कार्यालय में भी वो दी जा रही है और आगे से वो पालना होगी। सर, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए आज कुछ बैग फिरोज मुजफ्फरपुर पुलिस ने पकड़े हैं, आगे कालाबाजारी ना हो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अपने गश्त को बढ़ाएं और कोई भी अगर कालाबाजारी कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए ताकि इस प्रकार से कोई खाद में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सर, पुलिस की सख्ती के बाद भी फिरोजपुर झिरका में अवैध खनन की काफ़ी शिकायतें पिछले समय आती रही है और इसके साथ ज़िले में साइबर क्राइम का भी पिछले कुछ समय में काफ़ी गिरावट बढ़ा है। लोगों के फर्जी लोग बैंक खातों से
जी, ये समस्याएं हैं मेवात में, मुझे भी ब्रीफ किया गया इन समस्याओं के बारे में। मेरे प्रेडिसेसर ने काफ़ी अच्छा काम किया है और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि जो जिस तरह के मापदंड लगाए गए थे उनके द्वारा उनसे बढ़ चढ़कर आगे जो है इस समस्या का निदान किया जाए। और ये समस्या आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इस तरह की समस्याएं यहाँ पैदा हो गई हैं, तो इसमें जनता एवं पुलिस मिलकर अगर काम करेगी तो इनका हम निजात पा सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, साइबर क्राइम को लेकर ये जिला कैबिनेट चर्चा में है। दूसरे राज्यों में ये घटना करते हैं और फिर दूसरे राज्यों की पुलिस यहाँ डेरा डाल देती है, क्या कहेंगे? इस विषय में मेरा मानना है कि इस तरह के किसी भी आपराधिक गतिविधि को हमें यहाँ पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो समाज के लिए, पुलिस के लिए इस तरह की गतिविधि जिस भी इलाके में पनपती है वो बाद में उसी इलाके को तबाह कर देती है। तो ऐसे में इस तरह की जो भी गतिविधियों के अंदर कोई बाहर की पुलिस अगर किसी भी अपराधी को ढूंढते हुए आती है तो मेरा उनसे पूरा सहयोग रहेगा और जिस भी अपराधी ने इस तरह का कार्रवाई की होगी तो हम उसको पकड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारी नूह पुलिस की बात है, हम स्वयं भी इसमें समय समय पर संज्ञान लेते हुए जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उन पर शिकंजा कसेंगे। सर, दीपावली का त्यौहार नदी से पुलिस विभाग लगा हुआ है और हमारी गश्त और बढ़ गई है, नाकाबंदी बढ़ गई है, तो पूरे हमारे दीपावली एकदम सुख शांति से हम मनाएंगे। सर, गांव में सट्टे सेशन का काम बड़ी करेंगे कार्रवाई।